हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरास बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने द लिविंग वर्ल्ड जो फर्स्ट चैप्टर था उसको डिस्कस किया है, उसके एक एक टॉपिक को हमने कवर किया है और उससे रिलेटेड लास्ट में हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियोस को देखिए जिससे आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आए। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसे हम कहानी जैसे पढ़ेंगे जिससे हमें अच्छे से समझ में आए और भूले ना। कहानी तो कभी भूलता नहीं है, तो इसी तरह आप इसको समझिए जैसे कि आपको भूले नहीं। स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सबसे पहले किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स को डिवाइड किया हाइट के बेसिस पे, यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में रखा। 3 अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो प्लांट्स को डिवाइड किया यहाँ पे 3 पार्ट्स में। अब उसके बाद प्लांट्स को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एनिमल्स को भी 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया। एनिमल्स को देखिए, यहाँ पे पहला है हैविंग रेड ब्लड। ऐसे एनिमल्स को एक साथ रखा जिनके पास रेड ब्लड हो। ठीक है, रेड ब्लड एनिमल को एक पास रखा। और सेकेंड ग्रुप क्या बनाया एनिमल्स का? हैविंग नॉट रेड ब्लड, जिनके पास रेड ब्लड ना हो उनको एक पास रखा। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने इतना काम किया था। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एरिस्टोटल ने क्या किया? प्लांट्स और एनिमल को डिवाइड किया। प्लांट्स को 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। किसके बेसिस पे? हाइट के बेसिस पे डिवीजन हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है एनिमल। फिर यहाँ पे एनिमल्स को भी अलग अलग कैटेगरी में रखा है, जैसे क्या? हैविंग रेड ब्लड। ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड हो उनको एक ग्रुप में रखा। और नेक्स्ट है हैविंग नॉट रेड ब्लड। ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड ना हो उनको एक कैटेगरी में रखा। तो ये था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किए उसके बाद क्या है? कैरोलस लिनियस। एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल को। उसके बाद जब एरिस्टोटल के बाद के कौन आया? कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस आया तो क्या किए? इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है अब ये देखते हैं। उन्होंने क्या किया? 2 पार्ट्स में यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। यहाँ पे 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवीजन किया। क्या क्या? एक प्लांटिंग, एक एनिमिलिया। तो प्लांट्स को एक ग्रुप में रख दिया, प्लांटिंग, एंड एनिमल्स को एक ग्रुप में। उन्होंने बस इतना ही किया। उसके बाद इसमें ये जो कैरोलस लिनियस का जो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो क्या? फेल हो गया। किस बेसिस पे फेल हुआ देखते हैं। यहाँ पे 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो फेल हो गया। क्या क्या? ये कुछ कैरेक्टर्स थे, ऐसे वर्ड्स थे जिनको ये डिफाइन नहीं कर पाए, या फिर दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो डिफरेंस ये बता नहीं पाए। इस वजह से ये क्या कैरोलस लिनियस का जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो फेल हुआ। अब देखते हैं वो जो रीजन था, 3 रीजंस, वो रीजंस क्या क्या थे। तो फर्स्ट रीजन है, देखिए, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो इन्होंने नहीं बताया। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी नहीं बताया। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ये तो क्या क्या थे 3 रीजंस। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंस था वो इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या डिफरेंस था वो नहीं बता पाया। और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में डिफरेंस इन्होंने नहीं बताया, जिसकी वजह से कैरोलस लिनियस का ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। अब नेक्स्ट आए एरिस्टोटल के बाद कैरोलस आए। कैरोलस लिनियस के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनिजम्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। किसमें? फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमिलिया। तो इन्होंने
ऑर्गेनिजम्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब क्या हुआ, ये किसके बेसिस पे इन्होंने ये डिवाइड किया, कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो उस कैरेक्टर्स को हम समझते हैं कि वो किस किस कैरेक्टर्स के बेसिस पे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, देखिए, सेल टाइप्स, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि उन किसके बेसिस पे ये दिया कि उनके सेल टाइप्स कैसे थे, उसके बेसिस पे सेल वॉल कैसे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था या नहीं था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स थे उनके बेसिस पे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया कि इसको कैसे इस बेसिस पे, इस कैरेक्टर्स के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। देखते हैं पहले मोनेरा, फर्स्ट है मोनेरा। तो फर्स्ट मोनेरा का हम बात करते हैं। तो जो सेल टाइप था वो कैसा है मोनेरा का, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप। ठीक है, जो सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक होना चाहिए। और मोनेरा नॉन सेलुलर, उसके सेल वॉल के बारे में बात करें तो नॉन सेलुलर सेल वॉल होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा मोनेरा का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ये था मोनेरा का। सेकेंड हम बात करते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का जो सेल टाइप था वो क्या है, यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, मतलब किसी में प्रेजेंट होंगे किसी में नहीं होंगे, मतलब प्रेजेंट इन सम, किसी किसी में प्रेजेंट होंगे। और प्रोटिस्टा का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो क्या था, प्रेजेंट था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होगा प्रोटिस्टा का, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा प्रोटिस्टा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई। फंजाई में कैसे होगा, सेल टाइप क्या होगा, यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, और सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मल्टी सेलुलर लेवल होता है या फिर लूज टिश्यू। नेक्स्ट है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई का मूड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांटी। उसका जो सेल टाइप है वो कैसा है, यूकैरियोटिक, और ये सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट होता है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, और जो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, टिश्यू या फिर ऑर्गन। मूड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है एनीमिलिया। तो उसका सेल टाइप क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल टाइप होता है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल इसमें नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। मूड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल का बात किया जा रहा है तो हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक। तो ये था, क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, कुछ कैरेक्टर्स थे यहाँ पे, इस कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया गया। किसने दिया, आर.एच. विटेकर ने दिया 1969 में। ठीक है, तो एक बार हम समरी देखते हैं कि क्या हमने देखा। तो पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था सबसे पहले किसने दिया, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी। तो एरिस्टोटल ने यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला क्या था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स को ये फर्दर किस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन कौन से, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। किसके बेसिस पे यहाँ पे एरिस्टोटल ने किसके बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड किया, यहाँ पे हाइट के बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड किया, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज में। नेक्स्ट क्या था, एनिमल। एनिमल को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो रेड ब्लड एनिमल्स थे वो उनको एक ग्रुप में रखा, और जो रेड ब्लड एनिमल्स नहीं थे उनको एक ग्रुप में रखा। उसके बाद कौन आया, कैरोलस लीनियस आया। कैरोलस लीनियस ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कैरोलस लीनियस आए और वो क्या दिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। उसमें प्लांटाई एंड एनिमिलिया 2 किंगडम थे, तो उन्होंने ये दिया। लेकिन इसके कुछ क्या थे,
ये फेल हो गया किस वजह से, क्योंकि कुछ इसके जो रीजंस थे वो उन्होंने क्या डिस्क्राइब नहीं कर पाया, कुछ उसमें डिफरेंसेस नहीं बता पाया, कुछ यहाँ पे टर्म्स थे जिसके बीच में वो डिफरेंसेस नहीं बता पाए। तो वो टर्म्स कौन कौन से थे? पहला था यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस है, वो नहीं बता पाए। फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, उसमें डिफरेंस इन्होंने नहीं बताया। और क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक क्या था, उसमें डिफरेंस इन्होंने नहीं बताया। इसके वजह से ये 3 डिफरेंस उन्होंने नहीं बता पाए। उसके वजह से क्या हुआ, ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया, जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल होने के बाद ये R.H. विटेकर आए 1969 में। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। वो 5 पार्ट्स कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो उन्होंने 5 ऑर्गेनिजम्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। किसके बेसिस पे किया? कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया। ठीक है, वो कैरेक्टर्स क्या क्या थे? सेल टाइप, पहला कैरेक्टर था सेल टाइप, दूसरा कैरेक्टर था सेल वॉल, तीसरा कैरेक्टर क्या था यहाँ पे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड चौथा कैरेक्टर था इनका न्यूट्रिशन। ठीक है, और 5वां कैरेक्टर था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आए। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे आए? ये कुछ कैरेक्टर्स थे, इनके बेसिस पे आए। तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें एक एक किंगडम, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, एक एक करके हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। और आज का वीडियो बस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे था, तो ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, या फिर जो जो यहाँ पे साइंटिस्ट आए उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, हमने वो पढ़ा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक एक किंगडम को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।